आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा है कि गाड़ियों में एयर बैग लगाने को लाजमी करार देने के लिए नई तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। मरकजी वजीर ने लोकसभा में कहा कि अब तक गाड़ियों के लिए 2 एयर बैग लाजमी हैं। उन्होंने कहा कि कार की पिछली सीट पर मुसाफिरों के लिए एयर बैग नहीं है और महकमा ट्रांसपोर्ट इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि गाड़ी की पिछली सीट पर भी एयर बैग हों। इससे किसी भी हादसे की सूरत में उनकी जान बच सकती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और हुकूमत जल्द फैसला लेने की कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि साल 2024 तक हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी मॉडल पर होगा। उन्होंने कहा है कि साल 2024 से पहले 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज तामीर की जाएंगी, जिससे सफरी वक्त में नुमाया कमी आएगी। इस हाईवे की तामीर मुकम्मल होने के बाद दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राजू शुक्ला के पूछे गए एक सवाल का नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और वो मुल्क में सड़क के बुनियादी ढांचे का चेहरा बदलने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वज़ारत सक़ाफ़त ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में आसार ख़दीमा के सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए महफूज तमाम यादगारों और मुक़ामात पर 5 से 15 अगस्त तक दाखिला मुफ्त रहेगा। यह हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर सक़ाफ़त जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया कि अमृत त्यौहार आज़ादी और 75वें यौम आज़ादी के तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर ASI ने 5 से 15 अगस्त 2022 तक मुल्क भर में अपनी तमाम सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। महफूज यादगारों मुक़ामात पर दाखिला ज़ायरीन सयाहों के लिए मुफ्त बनाया गया है। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी या गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे मदरसे अब बंद होने जा रहे हैं। इस बारे में MP के सयाहत व सक़ाफ़त के वजीर ऊषा ठाकरे ने कहा है कि जो मदारिस क़वायद के मुताबिक नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वजीर ऊषा ठाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत को ऐसी इत्तला मिली है कि रियासत में ऐसे कई मदारिस हैं जो सिर्फ कागज़ों पर चल रहे हैं। इसके साथ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक कमरे में टेबल और बोर्ड लगाकर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कागज़ पर गैर तस्लीम शुदा और जाली मदारिस को बंद करने का इरादा कर लिया है और कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है, मध्य प्रदेश में 7,700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत में 7,700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदारिस हैं, लेकिन चिल्ड्रन कमीशन की तरफ से किए गए मुआयने के बाद दर्जनों मदारिस क़वायद के मुताबिक काम नहीं करते पाए गए। यौम आज़ादी तक़रीबात, दहशतगर्दाना खतरे से IB ने किया अलर्ट। मुल्क इस साल आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मरकजी हुकूमत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से 15 रोज़ा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत हर घर में तिरंगा समेत दीगर प्रोग्राम तजवीज़ किए गए हैं। ताहम दहशतगर्द तंजीमें हालात बिगाड़ने के दर पे हैं, जिसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया है और सख्त चौकसी रखने की हिदायत दी है। 15 अगस्त को IB ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी 10 सफ़हात की रिपोर्ट में दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा जैश के बारे में मालूमात दी हैं, जो दहशतगर्दाना साजिश की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कहा जाता है कि ISI इन्हें लॉजिस्टिक मदद देकर धमाके करना चाहती है। कई सियासतदानों, बड़े इदारों को निशाना बनाया जा सकता है। IB के इस अलर्ट में जुलाई के महीने में साबिक़ जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर हमले का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को महाराष्ट्र में सियासी बहरान से मुताल्लिक़ दायर अर्जियों पर समाअत की। इस दौरान अदालत उज़्मा ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो शिंदे धड़ के दरख्वास्त पर फिलहाल कोई फैसला ना करे। CJI NV रमना ने कहा कि 8 अगस्त को तमाम पार्टियों को इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब दाखिल करना है। अगर पार्टी अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगती है तो इलेक्शन कमीशन उसे वक्त देने पर गौर कर सकता है। इस मामले की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत ने कहा कि वो 8 अगस्त को फैसला करेगी कि इस मामले को समाअत के लिए 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेजना है या नहीं। चीफ जस्टिस रमना की जस्टिस ललित को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने जुमेरात को हुकूमत को अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस उदय अमीश ललित के नाम की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट के सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ जस्टिस ने जुमेरात को सुबह के वक्त जस्टिस ललित को
अपने खत की सिफारिश की कॉपी जाती तौर पर सौंपी है। जराये ने बताया कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटेरिएट को 3 अगस्त को मरकजी वजीर कानून व इंसाफ के दफ्तर से एक मवासिलात मौसूल हुई है, जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो अपने जानशीन के नाम की सिफारिश करे। जस्टिस अपने जानशीन के नाम की सिफारिश सिर्फ वजारत कानून की तरफ से मवासिलात मौसूल होने पर करता है और उसे ऐसा करने पर जोर दिया जाता है। चीफ जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस ललित हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। उनकी मुद्दत मुलाजिमत मुख्तसर है और वो 8 नवंबर 2022 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। टीचर भर्ती घोटाला, ईडी ने कर ली अर्पिता मुखर्जी की 31 LIC पॉलिसी जब्त। मगरबी बंगाल के मुबैना असतज़ा की भर्ती घोटाले में नई मालूमात सामने आई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चारशंबे को अदालत को बताया कि अर्पिता मुखर्जी के नाम पर 31 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। अहम बात यह है कि उन पॉलिसियों में पार्थो चटर्जी को नामजद किया गया है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि उन्हें एक पार्टनरशिप फॉर्म के दस्तावेजात भी मिले हैं। आपको बता दें कि ईडी की रिमांड मांगने वाली कॉपी में बताया गया था कि पार्थो चटर्जी और अर्पिता किस तरह की मिलीभगत से काम कर रहे थे। ताहम इस मामले में यह पहला मौका था जब मरकजी एजेंसी ने अदालत के सामने दोनों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक जाहिर किया है। आपको बता दें कि कोलकाता की खुसूसी अदालत ने चटर्जी और मुखर्जी को 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.